आज बाबा वरदान दे रहे हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा कहते हैं, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। 1 रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहमदिल का गुण। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। बाप दादा आज हम आत्माओं को प्रकृति जीत भव का वरदान दे रही हैं। हम आत्माएं इस पूरे 5000 वर्ष के चक्र में इस 5 तत्व की प्रकृति के साथ रहते हैं। 2500 वर्ष हम प्रकृति जीत होते हैं और 2500 वर्ष हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। जब प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तभी जीवन में दुख, अशांति और पीड़ा का हम अनुभव करते हैं। तो प्यारे बाप दादा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सर्व प्रकार की अधीनता से मुक्त हो जाएं, प्रकृति की माया की अधीनता से मुक्त हो जाएं। और जहां अधीनता नहीं, वहां सर्व अधिकार स्वयं आ जाते हैं, चाहे वो प्रकृति के ऊपर या फिर सर्व आत्माओं के ऊपर भी सर्व प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति हमें हो जाती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण स्टेज पर देखना चाहते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहेंगे? संपूर्ण स्टेज पर, ऊंची स्टेज पर। और प्यारे बाप दादा तो परम पिता है, वह हर एक बच्चे को उस संपूर्ण स्टेज पर देखना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेज बनाने के लिए आज बाबा ने 3 विशेष बातें कही हैं: रूहानियत, रुहाब और रहमदिलता का गुण। रूहानियत, रुहाब और रहमदिलता का गुण। रूहानियत अर्थात हम सभी को पता ही है। रूहानियत अर्थात हर एक को आत्मा देखना और आत्मा देखकर समझकर ही कर्म में आना। जब हम अपनी रूहानियत में होते हैं, अर्थात हर एक आत्मा को उस संपूर्ण स्थिति में देखते हुए उनके साथ में गुणों के आधार से कर्म करना, तो निरंतर ये रूहानियत जब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, क्योंकि जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, अपने गुणों को निरंतर देखते रहेंगे, तो ये अवगुण नेचुरली दबते जाएंगे, वो इमर्ज नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम अपनी इस रूहानियत में नहीं रहेंगे तो कहाँ ना फिर देह के भान में रहेंगे, और फिर देह के भान में रहने से वो अवगुण इमर्ज हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो इमर्ज रहेगा ही।
अगर हम रूहानियत में नहीं रहेंगे तो नेचुरली है कि देह के भान में रहेंगे, तो फिर वो सारी बातें रहती हैं और फिर वो अधीनता जीवन में आती जाती है। तो हर समय बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में यह रूहानियत सदैव दिखाई दे। जैसे कि यह बुद्धि में फिक्स हो जाए, स्मृति में फिक्स हो जाए कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही महान आत्मा, मैं हूं ही गुणवान आत्मा, और हर एक आत्मा को भी उसी दृष्टि से देखते रहें। तो इस रूहानियत के आधार से जो रुहाब है, अर्थात जो नशा ईश्वरीय जीवन का, गुणों का, शक्तियों का, परमात्मा प्राप्तियों का, वो निरंतर रहता है। वो हमारे चेहरे से झलकता है, क्योंकि कहते ही है ना, जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, जैसी स्मृति होती है वैसे ही कर्म होते हैं, जैसी स्मृति होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी रूहानियत में रहते हैं, अर्थात अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हैं, तो उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और हमारे हर कर्म पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसी आत्माओं का चेहरा और चलन सदैव दिव्य और श्रेष्ठ होती है। और तीसरा जो विशेष गुण बाबा ने कहा है, रहमदिलता का गुण, ये बहुत विशेष गुण है और ये हर आत्मा में होता ही है। जैसे तो सर्व प्रकार के जो गुण हैं, दैवी गुण है, वो हर एक आत्मा में है, लेकिन ये गुण जो है ये विशेष है, जिसके आधार से ही जीवन में परिवर्तन आता है। या फिर कहे कि बाबा भी साकार वतन में आते हैं हम आत्माओं का उद्धार करने के लिए, हमें दुखों से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। उसका भी एक कारण है कि बाबा रहम की सागर है। संसार की आत्माओं का, हम आत्माओं का दुख वो देख नहीं सकते, और बाबा तो कहते हैं कि अगर मेरे बस में हो तो मैं बहुत जल्दी आ जाऊं, लेकिन ड्रामा में नूंद नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों को थोड़ा भी वो दुख में नहीं देख सकते। परंतु क्या करें, ड्रामा के अंत में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आना पड़ता है। तो जैसे बाबा रहम के सागर हैं, हम बच्चों में भी वह रहमदिलता का गुण है। तो सबसे पहले जो रहम करना होता है वो स्वयं पर रहम करना, और साथ ही साथ जो संसार की आत्माएं हैं उन पर भी रहम करना। कोई भी आत्मा स्वयं में परिवर्तन कब करती है? आपने देखा होगा कि जब भारत गुलामी में था तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। वैसे अगर देखा जाए व्यक्तिगत जीवन में वो नहीं कर सकते, लेकिन जब
भारत देश के अपने भाई बहनों की उन्होंने अवस्था देखी तो उन्हें रहम आया कि किसी ने तो भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी भारत देश को गुलामी से छुड़ाना चाहिए। तो ये रहम का भाव जब जागृत हुआ तो अपने आप को झोंक दिया। महात्मा गांधी जी के जीवन की भी कहानी आपको याद है कि जब उनको वो ट्रेन से सफर कर रहे थे और जब उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया तो उस समय उनके जहन में आया कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे भारतवासियों के साथ कैसा हो रहा होगा। तो वो रहम का गुण उनके अंदर जागृत हुआ और उन्होंने उस समय से स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए झोंक दिया, समर्पित कर दिया देश की सेवा के लिए। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के परिवर्तन की कहानी भी अगर देखेंगे तो उसमें भी रहम का भाव, अर्थात जब उन्होंने देखा कोई लाश जा रही है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई रो रहा है, तो उन्होंने समझा कि ये संसार तो जैसे दुखमय है और मुझे इनको दुखों से छुड़ाना है। जिस आत्मा ने कभी दुख नहीं देखा था उसने अचानक दुख देखा और उनके मन में वो रहम का भाव जागृत हो गया। हम भी स्वयं को चेक करें। अगर हम संपूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच रहे हैं या अभी भी जीवन में परिवर्तन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रहम का भाव कम है। ना ही हम स्वयं पर रहम कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा मिला, बाबा मिला, ज्ञान मिला, समय भी मिला, स्थान भी मिला, शरीर भी स्वस्थ मिला, हर चीज मिली हुई है, समय प्रमाण बहुत ठीक है। फिर भी अगर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अपने समय, संकल्प और शक्तियों को व्यर्थ की बातों में लगा रहे हैं, अभी तक अपनी मन और बुद्धि को संबंधों में ही उलझा के रखा हुआ है, अभी भी बेहद का वैराग्य नहीं आया हुआ है, अभी भी छोटी छोटी बातें मन और बुद्धि को हलचल में लाती है, लोगों की प्रति भावनाएं क्षण क्षण बदलती जाती है, तो समझे कि अभी तक हमने स्वयं पर ही रहम नहीं किया है। जो आत्मा स्वयं पर रहम करना जानती है वो ये जानती है कि ये सारी बातें तुच्छ है, कोई महत्व नहीं इन सर्व बातों में। वह आत्मा बेहद की वैरागी बन सर्व आत्माओं के साथ में निमित्त मात्र संबंध निभाती है और अपने सारे संबंध एक बाबा के साथ में जोड़कर रखती है। साक्षी दृष्टा बन निमित्त भाव से कर्म करती है, क्योंकि उसने समझ लिया कि क्या होने वाला है। तो स्वयं पर रहम, और जो स्वयं पर रहम करता है वो धीरे धीरे सर्व पर रहम करने लग ही जाता है। और दूसरा, सारे संसार की अवस्था को देखें, आज वर्तमान अवस्था को जब देखते हैं हॉस्पिटल्स में और बाहर में सारी जब सिचुएशन हम देख रहे हैं तो अपने मन का भाव कैसे हो जाता है, बहुत करुणा वाला रहम का भाव कि बाबा इन सर्व आत्माओं को मुक्त करो इन सर्व बातों से। बाबा ने तो ये सारी बातें हमको पहले से ही बता के रखी हुई है।
क्या होगा, कैसे होगा। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि हे आत्माओं, क्या तुम्हें संसार की आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती? उनकी चीखें, उनके दर्द सुनाई नहीं देते? बाबा इसीलिए कहते थे कि जैसे बाप रहम के सागर है, वैसे आप बच्चे भी मास्टर रहम के सागर बन जाओ। और संसार के इन दुखों का जो कारण है, ये विषय विकार है, ये कमी कमजोरियां है, ये देह का भान है। तो बाबा चाहते हैं कि आप बच्चे इन सर्व कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, ताकि फिर अन्य आत्माओं को भी सर्व गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर सके, परमात्मा शक्तियां उन्हें भी दे सके। तब जाकर ऐसी आत्मा फिर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि जब तक पुराना नहीं छोड़ा, तब तक नया धारण कैसे होगा। आपने वो देखा होगा ना कि एक रात के समय में कुछ लोग नैया में बैठते हैं, नौका में बैठते हैं जाने के लिए, और रात भर चप्पू चलाते रहते हैं। चप्पू की आवाज तो होती है, उनको लगता है कि नाव चल रही है, लेकिन जब सुबह हो जाती है तो देखते हैं नाव वहीं पर खड़ी है। कारण क्या है? जिस लंगर से वो नाव बनी थी, वो लंगर ही छोड़ा नहीं, निकाला नहीं। ऐसे ही हम आत्माएं जब तक इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर नहीं उठा लेते, मन और बुद्धि को यहाँ से डिटैच नहीं कर देते, तब तक नया सफर शुरू कैसे होगा, नई प्राप्तियां कैसे होगी। सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने की बात तो फिर बहुत दूर रह जाती। तो इसलिए ये तीन विशेषताएं जीवन में बहुत बहुत जरूरी है: रूहानियत, रुहाब और रहम दिलता का गुण। तो जो रहम दिल आत्मा होती है, तो बाबा जो हमें कहते हैं फिर उस अनुसार अपने जीवन को चलाती है, वही गुणों को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करती है। जो बाबा चाहते हैं कि मेरा बच्चा रूहानियत में रहे, रुहाब में रहे, तो फिर ऐसी ही आत्मा रूहानियत का और रुहाब का अनुभव करती है और हर एक आत्माओं को उसी श्रेष्ठ नजर से देखती है। तो हम सभी आत्माएं जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त करने वाली आत्माएं हैं। हम आत्माओं ने इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सदैव रहना है और सर्व प्रकार की अधीनता से मुक्त हो जाना है। अभी अधीनता में रहने का समय नहीं है, चाहे वो तन की हो, मन की, धन की, जन की, या किसी अवगुण की, या किसी आत्मा के गुणों की। कोई भी प्रकार की अधीनता अभी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर अधीन है, बाबा ने तो कहा था 2 दिन पहले एक वरदान चला जिसमें बाबा ने कहा जो भी अधीन है वो दुख का अनुभव है जरूर करेंगे। अर्थात जहां अधीनता है वहां दुख है, और कोई भी प्रकार का दुख अभी भी अगर मैं अनुभव कर रहा हूं, चाहे मनसा या फिर कर्मना में भी अगर मैं अनुभव कर रहा हूं, चाहे किसी भी प्रकार से, तो समझो कि कहीं ना कहीं अधीनता है। और जो अधीन हो आत्मा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते, और फिर ऐसी आत्मा संसार के लिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कैसे बनेगी। इसलिए हम आत्माओं का लक्ष्य है संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सर्व आत्माओं की उद्धार मूर्त बनकर सर्व को आधार देना। तो ऐसे आप सभी
अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनताओं को समाप्त कर प्रकृति जीत बनने वाली प्रकृतिपति आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।